शर्मा जी क्या कुछ कहेंगे? राजनाथ जी ने कहा कि जो ऑपरेशन सिंदूर था आतंकवादियों के ठिकानों को खत्म करने के लिए और नागरिकों को बचाने के लिए था। बचाने के लिए देखिए जी, इसके बारे में वो कहावत अक्सर कही जाती है ना हमारे सोशल मीडिया पे, दुकान पकड़ोगी संगत भगोड़ोगी। जाहिर सी बात है वो चीजें सामने आ गई हैं। राजनाथ सिंह जी ने पहले ही हाथ खड़े कर दिए थे। उन्होंने पहले ही कहा था नहीं अब पीओके कश्मीर हम नहीं लेंगे। पीओके वाले अपने आप खुद चल के हमारे पास आएंगे। आपको याद होगा उनका बयान, फिर उनसे क्या उम्मीद कर सकते हैं। इसी से पहले अभी लोकसभा चुनाव से पहले हमारे माननीय योगी जी ने भी यही बात बोली थी, आप हमें इस बार जिता दो, संसद में बहुमत दे दो, हम 6 महीने के अंदर पीओके को अपने पास ले आएंगे। सरकार बन गई, अब 6 महीने हुए, थोड़ा साल भी बीत गया, कौन सा पीओके कैसा पीओके कोई नहीं। ये सिर्फ इनके लिए राजनीतिक मुद्दा होता है, राजनीतिक गिद्ध हैं ये लोग, राजनीतिक गोश्त खाना चाहते हैं हर बार उसी मुद्दे को उठा के, और उस मुद्दे को उछालते हैं, थोड़ा सा उस पर वोट मिल जाते हैं और उसके बाद ये ठंडे बैठ जाते हैं। जब मौका था तो आप क्यों नहीं घुसे? सब सारा का सारा देश आपके साथ था, तमाम विपक्ष आपके साथ था। जिस विपक्ष की आप 24 घंटे बुराई करते हो उस विपक्ष ने सबसे पहले ही बोल दिया था कि हम आपके साथ हैं, आप आगे बढ़ो और इस बार मामले को खत्म करो, ले लो पीओके और सब छीन लो। अब उस टाइम एक तरफ दो बातें इनकी देखिए, दो बातें दोहरी बातें कैसे सामने आती। एक तरफ कहते हैं नया भारत है, मोदी जी का भारत है, घर में घुस के मारता है, और आज राजनाथ सिंह क्या करें, हमने टेरिटरी क्रॉस नहीं करी, हमने बॉर्डर लाइन क्रॉस नहीं करा। तो भैया घुसे कैसे? फिर आप घुसे कैसे सर? आप कह रहे हो कि हमने घर में घुस के मारा, हम घर में घुस के मारते हैं, और दूसरी तरफ कहते हो कि नहीं हमने टेरिटरी क्रॉस ही नहीं करी। तो आपकी दोनों बातें सामने आ गई ना। कुछ नहीं है, हवा हवाई है, सिर्फ गुब्बारा है और इसके अलावा कुछ नहीं है। झूठ बोलना इन लोगों का पेशा है, झूठ बोलना इन लोगों का काम है। जब हकीकत से सामना होते हैं सारे भाग जाते हैं। अब आज 1 हफ्ते से ऊपर हो गया संसद को चलते हुए, 21 जुलाई से संसद सत्र आहूत है। मोदी जी एक बार भी अभी तक बयान देने आए नहीं आए। पहले उससे पहले विदेश भागे, विदेश भागने के बाद वो तमिलनाडु चले गए, तमिलनाडु साधने में लग रहे हैं। उसके बाद वो बिहार चुनावों में व्यस्त हो जाएंगे, बिहार को साधने में लग जाएंगे। लेकिन उन्हें असलियत में जो जवाब देने हैं देश को, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, देश जो जानना चाहता है उसके बारे में, उनके बारे में कोई राय नहीं देंगे वो। शर्मा जी आप हमेशा कहा करते हैं ट्रंप ने वार रुकवाई, ट्रंप ने रुकवाई। आज तो उन्होंने कह दिया कि पाकिस्तान रो रहा था, गिड़गिड़ा रहा था, तो हमने कहा बिल्कुल सर, हम नहीं कह रहे कि ट्रंप ने वार रुकवाई, ट्रंप खुद कह रहा है, 26वीं बार वो बोल चुका है। भाई साहब मेरे घर में आके मैंने यार शर्मा जी की मैंने घर में लड़ाई रुकवाई, मैंने शर्मा जी के घर में लड़ाई रुकवाई, और शर्मा जी एक बार भी उसको मुंह खोल के ना बोले भैया नहीं तूने लड़ाई नहीं रुकवाई, हमारी आपसी गलती थी, हमने अपने आपस में रोका है। फिर बार बार ट्रंप चौधरी बन रहा है, 26वीं बार, कोई मजाक होता है क्या? 26वीं बार उसने बोला कि मैंने व्यापार की वजह से जो है इनकी वार रुकवाई, और एक बार भी हमारे यहाँ से खंडन नहीं करा जा रहा कि भैया तू कौन होता है कहने वाला। हमने वार रोकी, हमारी आपसी पाकिस्तान से उसके डीजीएमओ के कहने पे रोकी, या अपने डीजीएमओ के कहने पे रोकी। लेकिन हकीकत जो है वो जब दुनिया को पता चल जाएगी अगर ये बोल देंगे तो। ट्रंप की खिलाफत करने का इनके बस की है नहीं, क्योंकि असली सरकार तो आज की डेट में ऐसा लगता है कि ट्रंप ही चला रहा है। अब वो वादा सच्चा होता नजर आ रहा है। जो इन्होंने नारा दिया था ना, अब की बार ट्रंप सरकार, वो मुझे लग रहा है भारत के लिए दिया था कि ट्रंप ही हमारी विदेश नीति तय करेगा, ट्रंप ही हमारी कूटनीति तय करेगा, ट्रंप ही हमारी युद्ध नीति तय करेगा। और कूटनीति और विदेश नीति का ढोल कैसे पीटते हैं? अब ट्रंप ही हमारे ऊपर दबाव बना रहा है कि रशिया से आपको तेल नहीं खरीदना, वरना आपके ऊपर जो है मैं टैरिफ इम्प्लांट कर दूंगा। यूके वालों को भी धमका रहा है, हमें भी धमका रहा है कि आप रशिया से तेल खरीदोगे तो मैं आपके साथ व्यापार बंद कर दूंगा। तो फिर क्या लगता है कि कहाँ से है हमारे 56 इंची? कहीं से फिर आपको दिखता है कि 56 इंची का सीना हो सकता है? तो जो जरा सी बातों पर डरे जा रहे हैं, क्यों नहीं खंडन करते आप? बार बार मैं 16 दिसंबर 1971 को याद करता हूँ, जो पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके बांग्लादेश बनाया था। अगले दिन ही 17 दिसंबर को ही इंदिरा गांधी जी सदन में मौजूद थी और उन्होंने बताया कि हमारा जो टारगेट था, हमने जो करना था वो हमने कर दिया, हासिल करा, ये हमारी उपलब्धियां हैं, ये हमारे लॉसेज हैं। टोटल उन्होंने बताया 3000 सैनिक हमारे शहीद हुए, उन्होंने बताया 3000 सैनिक हमारे शहीद हुए हैं, लेकिन 93,000 को हमने युद्धबंदी बना के और उनका आत्मसमर्पण करवाया, ये भी उन्होंने बताया। और उन्होंने बताया कि ढाका अब खुली सांस लेगा, अब ढाका राजधानी बन गया है, वो फ्री है, क्लियर बताया उन्होंने। अगले दिन ही 16 दिसंबर को युद्ध खत्म हुआ था, पाकिस्तान के टुकड़े करके बांग्लादेश को जन्म दिया था। यहाँ 1 महीने से ऊपर हो गया, 22 अप्रैल को पहलगाम की घटना हुई थी, और उसके बाद मई में जाके 72 घंटे के लिए ये बात करी गई थी, और 72 घंटे पूरे होने के बाद आपको पता है कि कैसे युद्ध विराम कर दिया गया। क्यों भाई, क्या दिक्कत है आपको, क्या परेशानी है? जब आपके पास सब कुछ है तो बढ़िए ना, आगे करिए उस वादे को पूरे जो आपने जनता से करा था कि पीओके लेके आएंगे। शर्मा जी लेकिन वो लोग तो कहते हैं कि हमारा मकसद पीओके लेना नहीं है, सिर्फ भय पैदा करना था, हमने पाकिस्तान को। बिल्कुल ठीक कहा है उन्होंने, उनका मकसद पीओके लेना है नहीं, उनका मकसद है वोट लेना। पीओके लेना होता तो अब तक ले चुके होते, उनका तो वोट लेना। पीओके जो दिखाना है, ये रहा पीओके, हम इसे लेके आएंगे और इसको लेके आएंगे, इसलिए तुम हमें वोट दे दो। सीधी सी बात है, उनका तो साफ उन्होंने अपनी मंशा जाहिर कर ही दी है कि हमारा मकसद पीओके लेना नहीं है। अगर आपका मकसद पीओके लेना नहीं है तो पूर्ववर्ती सरकारों को आप क्यों बार बार कोसते हो कि आपने पीओके क्यों नहीं लिया, आपने पीओके क्यों नहीं लिया? क्यों इंदिरा गांधी जी को बार बार आप कोसते हो कि जब आपने 93,000 युद्धबंदी को पकड़ रखा था तो आपने पीओके क्यों नहीं लिया? क्यों आप बार बार उनके बाद नरसिम्हा राव जी को कोसते हो? क्यों नहीं कोसना चाहिए ना? फिर तो आप ये मुंह बंद कर लीजिए अपना, और दुनिया को, आप जनता को दिखाना बंद कर दीजिए कि हम पीओके लेके आएंगे, हम पाकिस्तान की नाक में नकेल डालेंगे। और नकेल कैसे डाल रहे हैं? 14 सितंबर को, आगामी 14 सितंबर को भारत और पाकिस्तान का मैच होने वाला है। कितनी शानदार यारी दोस्ती है ना भारत और पाकिस्तान की, है ना? एक तरफ तो पाकिस्तान हमारे आतंकवाद फैला रहा है, अभी खुद ही नहीं के शब्द थे, टेरर और टॉक एक साथ नहीं होगी।
आतंक और बातचीत एक साथ नहीं होगी। अब आतंक भी हो रहा है और बातचीत भी हो रही है और साथ में क्रिकेट भी खेला जा रहा है। कितनी दोगले लोग हैं यार, कितने दो रंगे लोग हैं भाई साहब, इनके तो रंग समझ में नहीं आते। कैसे कैसे इनकी क्या हालात है, इनके समझ नहीं आती इन लोगों की। आप नहीं चाहते हैं कि मोदी जी पाकिस्तान को डरा के रखें? डरा के रखना एक अलग चीज होती है सर, डरा के रखना के डरा हुआ तो पहले से ही है, डरा हुआ कब नहीं है पाकिस्तान, ये बता दो। डरा हुआ तो हमेशा रहते हैं, आप उसके ऊपर एक्शन तो लो। जब जनता आपके साथ है, मेरे साथ 50 लोग खड़े हैं, शर्मा जी आप एक्शन लो, और फिर मैं कायरों की तरफ पीछे हट जाऊं तो फिर मेरा क्या फायदा सर, मेरा क्या फायदा? फिर मैं कहता हूँ भाई मैं चलो मेरे साथ चलो, मैं आज उसे ढा दूंगा, मैं आज उसे गिरा दूंगा, सारे लोग ये जितने मेरे साथ खड़े हैं सब चलेंगे, चलो शर्मा जी। वहां जाके जब एंड टाइम पे मैं पहुंचूं, अच्छा भाई तुम जरा खड़े रहो मैं उधर आया, ये मेरा मकसद नहीं था, मेरा तो सिर्फ वोट लेना मकसद था। तो ये फिर जनता को बेवकूफ बनाने वाली बात है ना। अभी ये बिहार की रैली में गरजे थे ना, सबसे पहले पाकिस्तान को नेस्तौ नाबूद कर देंगे, उसे नाको चने चबा देंगे और उसको हम औकात याद दिला देंगे। इस बार पीओके हमारा होगा। तमाम मीडिया चैनल की तो खैर बात ही क्या करें। पाकिस्तान का कराची हमारे कब्जे में था, इस्लामाबाद हमारे कब्जे में था, लाहौर हमारे कब्जे में था, सेना हमारी वहां तक पहुंच गई थी, आसिम मुनीर को गिरफ्तारी दिखा दी थी, बस वो मीडिया का हवा। और इसके अलावा तो वास्तव में तो कुछ है नहीं ना। असलियत क्या हुई? असलियत वहीं की वहीं है। आज फिर से एक चर्चा चल रही है कि जी वो उस वक्त के जो आतंकवादी थे, आज उनमें से 3 को मार गिराया गया। अभी पता चलेगा आने वाले टाइम में वो वेरीफाई होते या नहीं होते। जैसे पहले दिया 4 लोगों की फोटो तो जाहिर करती थी, सबको दिखा दिया ये 4 आतंकवादी थे। बाद में बीबीसी ने उसका फैक्ट चेक करा तो पता चला ये तो किसी और आतंकवादी है, वो आतंकवादी थे ही नहीं, इनके इस केस तो उनसे मेल ही नहीं खाते। तो अभी भी आज भी वही हाथ होगा कि वो 3 आतंकवादी मारे गए। इसी तरह से हाफिज सईद को और ये याकूब मेमन को, और इससे पहले 3-4 आतंकवादी कितनी बार मार दिया इन्होंने, कितनी बार मार दिया। हमले में मारा गया, उसके बाद वो पता चलता है फिर निकल के आ गया। कोई हालत अब वो नहीं है। टाइगर मेमन को कब से मार रहे थे, टाइगर मेमन का, और उसको आप ये देखिए दाऊद इब्राहिम कब से पकड़ के ला रहे हैं, 2014 से पकड़ के ला रहे हैं दाऊद इब्राहिम को। आज तक आया 11 साल में, हर बार यही खबर चलती है दाऊद इब्राहिम पकड़ा गया, दाऊद इब्राहिम पकड़ा गया। लेकिन शर्मा जी आप और पूरा विपक्ष चाह रहा था कि चर्चा हो, क्यों बोले नहीं? राहुल गांधी चुप बैठे रहे और लोग चुप बैठे रहे, बोलना चाहिए था। बोल रहे थे और बोलने में ही आप देखिए कि सत्ता पक्ष ने किस तरह से हंगामा मचाया। और सत्ता पक्ष के हंगामा मचाते ही, शोर मचाते ही, जैसे राजनाथ सिंह जी ने बयान दिया था और गौरव गोगोई ने उन्होंने बोला था कि किसने रोका, राहुल जी ने भी बोला किसने रोका, बताओ किसने रोका पीओके लेने से। बस उसके बाद इन्होंने शोर शराबा मचाना शुरू कर दिया। ओम बिरला को आपको पता ही है जी किस तरह से बात करते हैं। ओम बिरला जी ने फौरन सदन स्थगित कर दिया। बस यही चीज है। पीओके लेने से किसने रोका? किसी ने नहीं रोका। पीओके लेने से इनकी हिम्मत ने रोका, इनके पास जिगरा नहीं है सर। बात करते हैं ना, वो मुझे बार बार वो सन्नी देओल की फिल्म का एक डायलॉग याद आता है, वो चड्डा वाले के साथ वो उसकी कुछ बहसबाजी हो रही होती है, कुछ वो चाकू या पिस्तौल निकालता है। ये खिलौने बाजार में बहुत बिकते हैं लेकिन इन्हें चलाने का जिगर जो है वो बाजार में नहीं बिकता। तो वही चीज यहाँ मोदी जी के साथ लागू होती है। भाई साहब जिगर कहाँ से लाओगे? हमारे पास कितनी कम सेना थी 71 में, इतनी कम थी। आज के मुकाबले तो चौथाई भी नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे पास संचार साधन पूरे नहीं थे, हमारे पास हथियार पूरे नहीं थे। आज के मुकाबले चौथाई थे, उसके बावजूद भी पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे। और अमेरिका जैसी महाशक्ति उस वक्त भी महाशक्ति था, निक्सन ने बोला कि अगर आप नहीं रोकोगे तो मैं 7वां बेड़ा भेज रहा हूँ। खुली धमकी दी थी, खुली धमकी देने के बावजूद भी एक्शन पूरा करा गया। पाकिस्तान के 2 टुकड़े करेंगे। ये जो जिगर होता है ना, ये आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है।